हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मैं हूं आलोक और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूटन एजुकेयर, जिसमें हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अभी पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है, यानी F=R/2 को हम साबित किए थे। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है टॉपिक चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी क्या है, इसके बारे में हमको समझना है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको हमको जानना है। तो चिन्ह परिपाटी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के बिना हम लोग न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हैं। तो इसी से हमको सारा डेटा मिलता है, किसी भी न्यूमेरिकल का डेटा मिलता है और उसका चिन्ह मिलता है कि प्लस चिन्ह होगा, माइनस चिन्ह होगा, कैसा चिन्ह होगा उसका, तो इसी से हमको पता चलेगा। तो चिन्ह परिपाटी में हम क्या करते हैं, तो किसी भी वस्तु का दूरी निकालना है या उसका जो बताना है, स्थिति बताना है, किस तरह का वो प्रतिबिंब है, तो वो हम बता सकते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में क्या क्या है, तो देखिए कह रहा है कि चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो मुख्य अक्ष होता है उसको निर्देश अक्ष माना जाता है। आप लोग पढ़े थे, नीचे क्लास में पढ़े थे संख्या रेखा में, जिसमें हम लोग ऐसे एक लाइन खींचते थे और एक इसको हम लोग सेंटर मान लेते थे। इसके दाहिने ओर का जो होता है पॉजिटिव और इधर जो हम लोग आते थे वो हमारा क्या होता था, निगेटिव होता था। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी देखना है हमको। तो जो हमारा मुख्य अक्ष होता है, ये हमारा दर्पण का अगर ध्रुव है तो ये हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष, क्योंकि ध्रुव से जो रेखा गुजरता है वो होता है मुख्य अक्ष। तो ये अगर मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष जब मिल गया तो यही इसी को हम मानते हैं ये हमारा निर्देश अक्ष है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो मुख्य अक्ष होता है उसको निर्देश अक्ष माना जाता है। इसके बाद से जो ध्रुव होता है, ये ध्रुव है दर्पण का, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये है ध्रुव, यानी दर्पण के पीछे का है। अगर ये दर्पण है तो इसके ये सामने होगा और ये पीछे होगा। तो आप दर्पण के पीछे कहिए या ध्रुव के दाहिने साइड कहिए, दर्पण के पीछे या ध्रुव के दाहिने ओर का जो दूरी होता है वो कैसा होता है, तो धनात्मक होता है। तो सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, यानी जो ध्रुव है यहीं से मापेंगे। यहाँ से दाएं है, बाएं है, ऊपर है कि नीचे है। तो अगर ध्रुव से दाएं ओर का दूरी होगा तो ध्रुव से दाएं ओर का जो दूरी होगा या दर्पण के पीछे का जो दूरी होगा उसको हम लोग लेते हैं धनात्मक। तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा, ये दर्पण है और ये दर्पण का पीछे है। ये पूरा नीचे हो इसके चाहे ऊपर हो उससे मतलब नहीं है, हमको इस दर्पण के पीछे जाना है। और पीछे ये जितना भी दूरी है, यानी ध्रुव के जो दाहिने ओर का दूरी है, पूरा इस दर्पण से दाहिने ओर का जो दूरी है वो कैसा होगा, तो होगा धनात्मक। ये आपको याद रखना है। और दर्पण के सामने यानी ध्रुव के बाएं ओर का जो दूरी होगा वो कैसा होगा, तो वो दूरी हो जाएगा हमारा ऋणात्मक। तो कह रहा है कि दर्पण के सामने या ध्रुव के बाएं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर, चाहे वो दर्पण के पीछे हो चाहे वो दर्पण के सामने हो, इससे मतलब नहीं है, मतलब है हमको मुख्य अक्ष के ऊपर से। तो मुख्य अक्ष के ऊपर का जितना भी दूरी होगा वो हमारा होगा धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे का जितना भी दूरी होगा वो होगा ऋणात्मक, चाहे वो दर्पण के पीछे हो चाहे वो दर्पण के सामने हो। हमेशा ध्यान रखना है, मुख्य अक्ष के नीचे का जो दूरी होगा वो होगा ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर का जो दूरी होगा वो होगा धनात्मक, दर्पण के दाहिने ओर यानी दर्पण के पीछे का जो दूरी होगा वो होगा धनात्मक, और दर्पण के सामने या बाएं ओर का जो दूरी होगा वो होगा ऋणात्मक। तो ये बात आपको याद रखना है, हमेशा जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये सारे प्लस माइनस चिन्ह को हमको रखना जरूरी होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अब नोट में आप याद रखिएगा कि वस्तु दूरी को हम U से डिनोट करते हैं। वस्तु दूरी को किससे डिनोट किया जाता है, तो U से, और प्रतिबिंब दूरी को डिनोट किया जाता है V से। वस्तु दूरी को U से और प्रतिबिंब दूरी को हम डिनोट करते हैं V से। तो ये बात आप याद रखिएगा। एक और पॉइंट अगर आपको याद रहे तो वो भी याद रखिएगा। अच्छा बताइए, वस्तु कभी भी हम दर्पण के सामने रखते हैं कि पीछे रखते हैं? प्रतिबिंब बनाना हो तो वस्तु हमेशा कहाँ रखा जाता है? आप दर्पण के पीछे खड़ा होकर चेहरा देखते हैं कि दर्पण के सामने? बताइए, दर्पण के पीछे? नहीं, तब तो बहुत टैलेंटेड होंगे। हमेशा कहाँ खड़ा होते हैं? दर्पण के सामने, तब प्रतिबिंब बनता है।
तभी प्रतिबिंब बनता है। यानी कभी भी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना हो तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? दर्पण के सामने रखेंगे। हमेशा और हमेशा वस्तु कहाँ होगा? दर्पण के सामने होगा। और आप बताइए दर्पण के सामने का यानी बाएं ओर का जो दूरी होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो वस्तु दूरी है, ये जो वस्तु दूरी है इसको आप नोट कर लीजिए, मैं यहीं पे बता देता हूँ। जो ये वस्तु दूरी है ये हमेशा क्या होगा? u का मान हमेशा ऋणात्मक होगा। हमेशा कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, यानी हमेशा u माइनस में होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसका मतलब ये हुआ कि u बराबर है -10 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा किस में होता है? माइनस में होता है। तो आप एक काम करिए, ये जो चिन्ह परिपाटी है इसको 58 नंबर क्वेश्चन मान करके और इसमें का सारा पॉइंट ये लिख लीजिए। आपको याद रखना, इसको ये पूछा नहीं जाएगा। कभी कभी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण के सामने का दूरी कैसा होता है, या दर्पण के पीछे का दूरी कैसा होता है, या मुख्य अक्ष के ऊपर का दूरी कैसा होता है और मुख्य अक्ष के नीचे का दूरी कैसा होता है। और एक बात आपको और याद रखना है, अगर मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रधान अक्ष है इसके नीचे बनेगा तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, और प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा। यानी ऊपर जो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा सीधा, और मुख्य अक्ष के नीचे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? उल्टा। ऊपर होगा, इसके मुख्य अक्ष के जो ऊपर होगा वो कैसा होगा? सीधा, और मुख्य अक्ष के जो नीचे होगा वो कैसा होगा? उल्टा होगा। तो ये बात आप क्या करिए, सब ये नोट में लिख लीजिए। तो वस्तु दूरी को u से, प्रतिबिंब दूरी को v से दिखाया जाता है। वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, इसको हम लोग आगे चल के लिख लेंगे। प्रधान अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा होगा, प्रधान अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा होगा? सीधा होगा। तो इस बात को भी आप नोट में लिख लीजिएगा। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम लोग का है, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? यानी दर्पण सूत्र जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोगों को न्यूमेरिकल 5 नंबर का पूछा जाता है। तो दर्पण सूत्र कहते किसे हैं? तो कह रहे हैं यहाँ पे गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच संबंध बताने वाले सूत्र 1/v + 1/u = 1/f को दर्पण सूत्र कहा जाता है। यानी गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध बताने वाले सूत्र 1/v + 1/u = 1/f को दर्पण सूत्र कहा जाता है। जहां u क्या है? तो वस्तु दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है और f है फोकस दूरी। न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग को बहुत सारा चीज का ध्यान रखना है, तो उसको देखते हैं क्या कौन सा है वो पॉइंट। तो ये तो समझ गए आप, 1/v + 1/u = 1/f को दर्पण सूत्र कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध बताने वाला जो सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, ये दर्पण सूत्र कहलाता है। जहां भी प्रतिबिंब दूरी होता है, हमेशा ये बात ध्यान रखना। अगर कह दे क्वेश्चन में कि एक प्रतिबिंब है जिसकी दूरी इतना है, मतलब v का मान दिया हुआ है आपको। अगर कहे वस्तु इतना दूरी पे है, यानी वो वस्तु दूरी का मान दिया हुआ है, और कहे फोकस दूरी यानी उसका मान है f का मान दिया हुआ है। तो v का मान जो होता है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखना है। जब भी हम लिखेंगे, मान लीजिए कह रहा है कि एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब इतना दूरी पे बनता है, तो वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अब ध्यान रखना है कि दर्पण के पीछे है कि दर्पण के सामने है। अगर पीछे होगा तो दर्पण के पीछे यानी दाहिने ओर होगा तो प्लस, और सामने होगा तो माइनस। वस्तु दूरी तो हमेशा सामने ही होगा, यानी हमेशा ये निगेटिव में होगा। और जो फोकस दूरी होगा f, अगर अवतल होगा तो निगेटिव होगा, अगर उत्तल होगा तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं एक और हम लोग इसी में एक और फॉर्मूला इसी को बता सकते हैं। अच्छा बताइए, आप लोग अभी पढ़े हैं, पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग कि F = होता है R/2 होता है ना, जानते हैं ये बात आप लोग। तो 1/v + 1/u = 1/f होता है ये दर्पण सूत्र। अगर हम f के जगह पे R/2 रख दें, यहाँ पे हम रख दें क्या? R/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 1/v + 1/u =
2/r। तो ये भी आपका फॉर्मूला जो है ये भी दर्पण सूत्र ही है। तो आप ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों आप निकाल सकते हैं। अगर कहे कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दिया है और त्रिज्या बताइए तो डायरेक्ट इसको लगा दीजिए। अगर कहे फोकस दूरी बताइए तो इस फॉर्मूला को लगा दीजिए। तो एक काम करिए, इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है। तो एक एक करके हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूमेरिकल हम लोग का कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु की प्रतिबिंब दूरी क्या होगी। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, जितना बार पढ़ेंगे हम लोग डेटा देखते हैं क्या क्या दिया है। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है और उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, तो बताइए कि उसका प्रतिबिंब दूरी क्या होगा। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो क्या क्या दिया है डेटा उसको लिखना जरूरी है। तो F बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी दर्पण की फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर। अब सोचना है प्लस में कि माइनस, तो F है और ये दर्पण कौन सा है उस आधार पे हम प्लस माइनस रखेंगे। तो दर्पण अवतल है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी F बराबर -15। वस्तु दूरी कितना है, U बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव हो जाएगा। कह रहे भी बराबर बताइए कितना होगा। चलिए अब शुरू करते हैं, यहाँ से बनाते हैं हम लोग। तो हम जानते हैं क्या, तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से बताइए, दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। हमको भी निकालना है। अच्छा, u इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f अब माइनस क्या हो जाएगा 1/u। चलिए रखते हैं मान, तो हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/f और f का मान है -15, तो हो जाएगा -15 माइनस 1/u का मान कितना है -60, तो ये हो जाएगा -60। तो 1/v इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 1/-15 अब प्लस 1/60। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/60 अब माइनस 1/15 हो जाएगा। इसको उधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। अब बताइए 1/v इक्वल टू 60 और 15 का एलसीएम क्या होगा, तो 60 हो जाएगा, क्योंकि 15 चौको 60, यानी 60 15 से भी कटेगा और 60 से भी कटेगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। अब बताइए 60 से 60 कितना मर्द में कटेगा, 1, तो 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 15 से कितना मर्द में कटेगा 4, तो 15 चौको 60। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 4 में से 1 गया तो -3। हम जानते हैं बड़े में से छोटा घटता है और चिन्ह बड़े का रह जाता है, तो 4 माइनस में है और 1 प्लस में है, तो 4 में से 1 गया तो -3 बटा हो जाएगा 60। तो तिरछा जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3v इक्वल टू 60, तो v इक्वल टू हो जाएगा 60 बटा -3, यानी v इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, तो प्रतिबिंब दूरी कितना होगा, -20 सेंटीमीटर होगा। ये समझ में आ गया। तो इसको आप एक काम करिए, नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु की प्रतिबिंब दूरी क्या होगी। फिर देखिए क्या क्या दिया, हमको डेटा निकालना है, क्या क्या दिया और क्या निकालना है। तो दिया है हमको 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है, यानी f बराबर हमको दिया हुआ है कितना है 15 सेंटीमीटर। अब सोचना है ये f प्लस में होगा कि माइनस में, तो दर्पण अवतल है इसलिए फोकस दूरी कैसा होगा, निगेटिव में हो जाएगा। अब बताइए वस्तु दूरी कहाँ पे है, तो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, यानी u बराबर जो है वो हो जाएगा हम लोग का -10
सेंटीमीटर और हमसे कहा जा रहा है प्रतिबिंब दूरी यानी v बराबर क्या होगा। तो आप बताइए दर्पण सूत्र से आप क्या जानते हैं? तो दर्पण सूत्र से क्या होता है? तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। v निकालना है, u इधर प्लस में उधर कर देंगे तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1/v इक्वल टू 1/f और f का मान है -15 तो हो जाएगा 1/-15 माइनस 1/-10। तो 1/v इक्वल टू, अच्छा माइनस माइनस प्लस होगा, इसको हम लोग पहले रख देते हैं तो 1/10 और ये है -1/15। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30, क्योंकि 10 से भी 30 कटेगा और 15 से भी 30 कटेगा तो 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो 10 से कितना मर्त में? 3 मर्त में और 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 माइनस 15 से 2 मर्त में तो 2। तो 1/v इक्वल टू बताइए 3 में से 2 गया 1/30, तिरछा गुणा करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा 30। तो v इक्वल टू हो जाएगा 30 यानी प्रतिबिंब दूरी कितना होगा? प्रतिबिंब दूरी 30 सेंटीमीटर होगा। अच्छा बताइए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के सामने के पीछे। तो देखिए v है प्लस में, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब दूरी है वो दर्पण के पीछे है, तभी ना दाहिने साइड है। तो पीछे है यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। तो पीछे जो बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सामने जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। तो ये जो प्रतिबिंब दूरी होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो जब जब भी पॉजिटिव होगा तो एक आप यहाँ पे याद रखिए, भी अगर पॉजिटिव में आएगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब होगा काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। और भी का मान अगर नेगेटिव होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अगर भी का मान पॉजिटिव तो प्रतिबिंब काल्पनिक हो जाएगा, तो काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। अगर भी का मान नेगेटिव होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक और क्वेश्चन बना रहे हैं इसी पर, तो नोट करिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। एक उत्तल दर्पण है जिससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण से पीछे बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकाले। क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। यानी अगर इतना पढ़ने के बाद से हम देखें तो क्या दिया हुआ है, हमको दिख रहा है शायद दिया है, क्या दिया हुआ है? तो एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, यानी u बराबर -20 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों? यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है। माइनस में इसलिए क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा कैसे होता है? निगेटिव में, क्योंकि हमेशा सामने होता है और सामने का दूरी बाएं होता है तो वो निगेटिव में होगा। अब कह रहा है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, उसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण से पीछे बनता है। यानी भी का जो मान है वो दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर। अब प्लस माइनस, तो देखिए दर्पण के सामने होता तो माइनस, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दर्पण के कहाँ बन रहा है? पीछे, तो ये क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। अब कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी यानी f बराबर बताए क्या होगा। अगर हम क्लियर करें तो f का मान तो हम यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव में होगा। क्यों पॉजिटिव में होगा? क्योंकि दर्पण हमारे पास कौन सा है? उत्तल है, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस में आएगा। तो चलिए हम ध्यान रखेंगे कि हमेशा f जो आएगा वो प्लस में आना चाहिए। तो अब वो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे?
तो u भी दिया है, f निकालना है, तो एक ही सूत्र है हमारे पास दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र से क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो हमको निकालना है f, तो इस बार कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो बताइए 1/v का मान कितना दिया हुआ है, तो v का मान है 12 प्लस 1/- कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू 1/f। अच्छा इसको ऐसे लिखें 1/f इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/12 माइनस 1/20। तो बताइए 1/f इक्वल टू हो जाएगा 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा। ऐसा बताइए कोई संख्या जो 12 के भी पहाड़ा में आए और 20 के भी पहाड़ा में आए, तो बताइए इसका कितना होगा। तो 12 दहा में 120 और 12 दहा में 120 और 20 छक 120, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 120। तो 12 से 10 मर्द में कटेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 20 छक 120, यानी हो जाएगा ये 6। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 6 गया, कितना होगा 4/120। तो बताइए ये हो जाएगा 4f इक्वल टू 120। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 120/4। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 12, यानी हो जाएगा ये 30 सेंटीमीटर। यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया ये। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस बार का क्वेश्चन देखते हैं। इस बार का क्वेश्चन और बढ़िया है। इसमें दिया हुआ है कि एक गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है। तो बताइए दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी और दर्पण कैसा होगा, यानी दर्पण कौन सा दर्पण है। तो डेटा आप बताइए, इस बार आप बताइए क्या क्या दिया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दिया है, बताइए क्या क्या दिया हुआ है, आप बताइए। तो सबसे पहले पढ़िए और एक एक बात लिखिए। किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब, यानी दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ है। तो बताइए वस्तु दूरी u बराबर कितना दिया हुआ है, तो -15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है। कहाँ बनता है, तो v का मान तो दिख रहा है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है, और कह रहा है पीछे बनता है। कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यानी वो प्लस होगा कि माइनस, तो दर्पण के पीछे का जो दूरी होता है वो होता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस में। अब कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी f क्या होगा, और वो दर्पण भी बताना है कि दर्पण कौन सा दर्पण होगा, कैसा होगा। तो सबसे पहले हम इतना करते हैं, u दिया है, v दिया है, f दिया है, बताइए कौन सा सूत्र लगेगा। हाँ फटाफट, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। क्या निकालना है, f निकालना है। तो 1/v का मान कितना दिया हुआ है, तो 60 प्लस 1/u का मान कितना दिया हुआ है, -15 इक्वल टू 1/f। तो हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/60। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/15। अच्छा अब बताइए कि 60 और 15 का एलसीएम कितना होगा। 60 और 15 का एलसीएम कितना होगा, तो 60 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, क्योंकि 15 के भी पहाड़ा में आएगा और 60 के भी पहाड़ा में आएगा। 60 से कितना मर्त में कटेगा, तो एक माइनस चिन्ह है, तो माइनस। 15 से कितना मर्त में कटेगा, 4, और 4 से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा -3/60। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3f इक्वल टू -3f इक्वल टू 60। तो बताइए f इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 60/3 माइनस में, तो f इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी होगा -20 सेंटीमीटर
और ये फोकस दूरी अगर निगेटिव हुआ, f का मान अगर निगेटिव आया, तो आप जानते हैं क्या कि वह दर्पण कौन सा होगा, तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा। यानी दर्पण कैसा होगा, तो दर्पण अवतल होगा, दर्पण अवतल होगा। और उसका फोकस दूरी कितना होगा, तो -20 सेंटीमीटर उसका फोकस दूरी होगा। तो ये भी आप न्यूमेरिकल बना लीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में जिसमें हम लोग आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी बहुत सारा हम लोग न्यूमेरिकल निकालेंगे। तो इसको आप पूरा कर लीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे फिर से। धन्यवाद।